हाय बिजनेस ओनर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यस, ईमेल मार्केटिंग भी हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी शॉपिंग मार्ट पे जाते हैं या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ब्राउज करते हैं, तो आपको आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड सजेशंस आपकी ईमेल पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। गाइज, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, इसको किया जाता है, आपकी कुकीज़ को सेव करके किया जाता है। तो गूगल हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आप अपने कस्टमर्स की पसंद और नापसंद को ध्यान रखते हुए ही आपको अपने पर्सनलाइज सजेशंस देती है। तो ईमेल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है जिसके थ्रू बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पूरी वीडियो के एंड तक आपको ईमेल मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, जिससे कि आप ईमेल मार्केटिंग अपने कस्टमर्स को कर सकते हैं, उनके साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आगे हम आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। बहुत से बिजनेस ओनर्स ये समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ईमेल्स नहीं पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करता है आज के टाइम पे, हर एक कस्टमर के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए। गाइस, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं सब ईमेल यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल बंदे हैं उनके सारे मेन काम ईमेल के थ्रू ही होते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ता है। कस्टमर को लगना चाहिए कि आप उनको वैल्यू कर रहे हो, मीन्स एक ब्रांड जो है, एक कंपनी जो है वो उसको वैल्यू दे रही है। आप जब भी अपने कस्टमर को ईमेल करें तो उनका नाम वहाँ ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, आप उनको वैल्यू कर रहे हैं। आप उनको पर्सनल ईमेल्स कीजिए, कस्टमर को वैल्यू नज़र आनी चाहिए, उनको उनके नाम से बुलाइए। मीन्स जब भी आप वहाँ पे मेल करो तो वहाँ कस्टमर का नाम आना चाहिए, ठीक है। उनको ऑफर सेंड कीजिए, पर्सनलाइज कंटेंट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जिससे आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा होए। उनको लगे कि हाँ, कंटेंट की जो लैंग्वेज है वो भी आपकी ब्रांड की तरह एक रेपुटेटेड होनी चाहिए। एक होता है ना कि एक ही लाइन को दो तरीके से बोला जाता है, आप उसको कई तरीक़ों से बोल सकते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि कंपनी का क्या लेवल है। तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है कि आपका उस कस्टमर के साथ आगे जाके बॉन्ड कैसा बनेगा। आपके पास जो ईमेल का डेटा होना चाहिए अपने कस्टमर का, वो उसी कस्टमर का डेटा होना चाहिए जो आपके बिजनेस को रिलेट करता है। इट मीन्स कि अगर आपका बिजनेस एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप बिजनेस ओनर्स को ईमेल मार्केटिंग ना करें, आप रिलेटेड डेटा पे ही ईमेल मार्केटिंग करें। वेदर आप अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का डेटा, मीन स्टूडेंट डेटा आपके पास आएगा। अगर कोई आपकी ब्रांच में विजिट करता है तब आपके पास आपका स्टूडेंट का डेटा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास शॉपिंग मार्ट है कोई, तो वहाँ से आपके पास डेटा आएगा। बट अनवांटेड, अननेसेसरी, अनरिलेटेड कस्टमर्स को ईमेल मार्केटिंग का पार्ट ना बनाए, उनको टारगेट मत कीजिए। आपकी जो इंडस्ट्री हो आप उसी से रिलेटेड अपने कस्टमर को टारगेट करेंगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट भी नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ। आपकी कंपनी के कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, या आपका कोई न्यू कोलैबोरेशन होता है, या आपकी कोई न्यू अचीवमेंट होती है, या फिर कोई फेस्टिवल का ऑफर आप निकाल रहे हैं, या आपकी कंपनी कोई इवेंट कर रही है वेदर पेड और फ्री, ठीक है, तो आप उनको इस इंफॉर्मेशन को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स तक ज़रूर पहुंचाएं और अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन करें और अपने न्यूज़लेटर को भी उनसे सब्सक्राइब करवाएं। तो ईमेल मार्केटिंग इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। एंड जब भी आप ऑफर्स वगैरह डालते हो, ओटीओ का यूज़ करते हो अपने ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है
किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपको 110% रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग नहीं आती है तो आप एनिमीडिया टेक्नोलॉजीज कंपनी से अपना ईमेल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट करा सकते हैं। आप 1 मंथ का प्रोजेक्ट लेके देखिए, अगर 1 मंथ तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप लीव भी कर सकते हैं। बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मींस कि कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक आप कंटिन्यू करें, तब आपको जाके एक रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या गूगल एड्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 1 वीक आपने चला के देखा और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने बीच में छोड़ दिया। आप अगर उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड एनिमीडिया टेक्नोलॉजीज़ के प्राइजेस जो हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल हैं, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आप भी एनिमीडिया टेक्नोलॉजीज कंपनी से अपना प्रोजेक्ट डन करा सकते हैं और एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं कि उनकी टीम कैसे वर्क करती है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग से कैसे बिजनेस ग्रो करें, हम वो डिस्कस करते हैं। गाइस, आपने सुना होगा कि जब हम स्कार्सिटी दिखाते हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है, कि मीन्स लिमिटेड ऑफर है, तो इस टाइप से जब आप अपने कस्टमर को एनकरेज करते हो कि वो इमीडिएट एक्शन ले, ठीक है, उससे आपकी सेल इंक्रीज होती है। मीन्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन निकालती है कि इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, इस डेट तक वैलिड है, तो हर कोई जाके उस सेल को डन करता है। आपने देखा होगा रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स की भी सेल निकलती है। मिंत्रा, नायका, सब पे सेल निकलती है कि भाई ये डिस्काउंट इतने तक वैलिड है, इतनी डेट तक वैलिड है। इससे क्या होता है, आपका जो मेन पर्पस होता है ईमेल मार्केटिंग का हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो, तो वो सेल में कन्वर्ट होता ही होता है। आप इस चीज़ को ट्राई भी करके देख सकते हैं अपने बिजनेस में। गाइस, अगर आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो उन पे आपको अटेंशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि जब भी आपके कस्टमर का कोई रिस्पॉन्स आता है वाया ईमेल, वाया कॉल, वाया मैसेज या फिर कोई कंप्लेंट आती है, तो आपको उसको क्विकली हैंडल करना चाहिए और उनसे आराम से कन्वर्सेशन करना चाहिए, जिससे कि आपका उन पे ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। क्योंकि एक पॉजिटिव कस्टमर का एक्सपीरियंस ही आपको नेक्स्ट 10 पॉजिटिव कस्टमर्स दे के जाता है। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज और न्यू ऑफर्स रिलीज करने चाहिए। बिना स्ट्रैटेजीज के तो खैर कोई बिजनेस नहीं चलता है। आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज बना के उस पर वर्क करना चाहिए और आपको बार बार अपने कस्टमर को एक रिमाइंडर देना चाहिए कि नॉक ये ऑफर रिलीज हुआ है, आप इसको अवेल कीजिए, जिससे कि आपकी परचेज डन हुई। ये बिजनेस मार्केटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। गाइस, ईमेल मार्केटिंग में आप क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके कस्टमर ने आपसे आज कोई हाउस होल्ड मटीरियल खरीदा है। फॉर एग्जांपल, आज उन्होंने घर के लिए, अपनी किचन के लिए कोई हाउस होल्ड मटीरियल खरीदा है, तो आप उनको दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उनकी एक बार नीड किचन से रिलेटेड है तो उनकी कोई और नीड नहीं है। तो ईमेल मार्केटिंग में आप क्रॉस सेलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो भी पास्ट कस्टमर्स होंगे जिन्होंने आपके साथ पास्ट परचेजेस करी होंगी, वो दोबारा आपको रिकॉल करें एंड आपके प्लेटफॉर्म से ही वो शॉपिंग करें, जिससे कि उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा और उनका आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आप जब भी अपनी ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाएं, ईमेल मार्केटिंग करें, तो ध्यान रखिएगा कि वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मींस कि कोई कस्टमर अगर मोबाइल से उसको एक्सेस कर रहा है तो वो जो कंटेंट है वो इतने ही अच्छे यूआई के साथ दिखना चाहिए जितना कि वो डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। मींस कि वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर आपसे कुछ परचेज करता है वाया ऑनलाइन, वाया एट योर स्टोर, तो उससे फीडबैक लेना मत भूलिएगा। एक सर्वे ज़रूर रखिए, उनसे रिव्यू ज़रूर लीजिए, फीडबैक ज़रूर लीजिए, जिससे कि वो आप में अगर कोई कमी बताते हैं तो आप उन चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर को लगता है कि भाई हमारा जो फीडबैक है वो इनके लिए वैल्यूएबल है। और हमेशा चाहे कोई कस्टमर आप पे नेगेटिव रिव्यू
रिव्यू भी डाले, कोई गलत फीडबैक भी दे, इनफैक्ट कोई कंप्लेंट भी करे आपके स्टाफ को लेके, तब भी आप उनका जो फीडबैक है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, बिकॉज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। तो उसको एज अ कंप्लेंट ना लेके उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए कि उन्होंने आप के बारे में आपको सही चीज़ बताई है जिस पे कि वर्कआउट आप करेंगे तो उस कस्टमर के लिए भी आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होएगा। हमेशा जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करें तो एक स्टोरी टेलिंग ज़रूर रखें, वो भी स्ट्रैटेजी भरी हुई। इट मीन्स कि जब भी आप ईमेल लिखें तो उसमें नीचे अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें जो कि आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस हो डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। मीन्स आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड आप वहाँ पर नीचे मेंशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट का फीडबैक होता है। अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं तो हमारे कस्टमर का रिव्यू होता है। अगर हम आईटी इंडस्ट्री से हैं तो हमारे पास हमारे क्लाइंट का फीडबैक होता है। तो वैसे ही आप अपनी ईमेल कैंपेन में नीचे अपना जो भी शोकेस है, जो भी आपकी ब्रांड को शोकेस करता है, वो चीज़ें डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है। आज के टाइम पे गूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। 95% लोग जो हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, गूगल पे सर्चिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी लोग रिव्यू पढ़कर ही किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में या कोई बैंकेट हॉल बुक करते हैं। तो आप ईमेल मार्केटिंग में भी अपने ब्रांड को शोकेस कर सकते हैं विद योर कंटेंट। तो इससे भी आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ग्रो होगा। बिजनेस ओनर्स, सो आप अपने कस्टमर के लिए एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी रख सकते हैं। मीन्स कि आप कोई ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर करें जिससे कि आपके कस्टमर्स आपके ईमेल का रिवर्ट करना स्टार्ट कर दें। वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके बिजनेस को, अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए और उनको अपनी ईमेल लिस्ट में ज्वाइन करने के लिए। Employing these email marketing strategies, which I have told you, business can cultivate customer loyalty, drive sales, and ultimately contribute to sustainable growth. Regularly analyze the performance of email campaigns and adapt strategies to align with changing market dynamic and customer preferences. Hope you all people have understood well how email marketing helps you to increase your sales for your business. For email marketing related queries, you can call us or you can drop an email on our professional email which is mentioned in the in comment box. Take the affordable quotation from us. Thank you.